सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतालिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफीर से मुलाकात की। कराची में गांठ की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने वाक़े की तफसीलात और तहकीकात में पेशरफ से चीनी सफीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि CPEC मनसूबों की सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। मुलाकात में मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब में आज भी शदीद धुंध का राज। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 846 रिकॉर्ड। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। आइंदा 3 रोज तेज हवाओं से स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात का जेल ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ केसेस की समाअत आज होगी। ATC लाहौर ने जमानत पर रिहा मुल्जिमान को हाजिरी के लिए तलब कर रखा है। एंटी नार्कोटिक फोर्स का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा पर छापा। भारी मिकदार में मंशियात और नशावर गोलियां बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्जिमान का तालीमी इदारों को मंशियात फराहम करने का एतराब। टोल प्लाजा मस्तोंग से 1.5 किलो हेरोइन और 2 किलो आइस पकड़ ली। मुल्जिम गिरफ्तार। ट्रंप दूसरी इनिंग्स खेलने को तैयार। मुखालिफिन ने हथियार डाल दिए। अमरीका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। डेमोक्रेट्स को बड़ी शिकस्त। 9 मुंतखब सदर का जारी जंगें ख़त्म कराने का ऐलान। विक्ट्री स्पीच में कहा, अमरीका में नई तारीख रकम करूंगा। अमरीका को दरपेश तमाम मुश्किलात को हल, टैक्स कम करूंगा। अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने JD वेंस को नायब सदर बनाने का भी ऐलान कर दिया। सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तमाम वोटर्स का शुक्रिया, लेकिन सच यही है कि हम हार गए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में शिकस्त के बाद कैमला हैरिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहला खिताब। इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया। कहा, हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रहेगी। अमरीकी सदारती महल ऐवान नुमाइंदगान। सेनेट में रिपब्लिकन्स का राज। डोनाल्ड ट्रंप की 4 बरस बाद व्हाइट हाउस में वापसी। 20 जनवरी 2025 को 47वें सदर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इंतखाबी वोटिंग की जंग में 279 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। सेनेट में रिपब्लिकन्स के पास 52 नशिस्तें। कांग्रेस में भी रिपब्लिकन की अक्सरियत यकीनी। अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी निसाद अमरीकियों की कामयाबियां। टेक्सास में रियासती असेंबली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। सलमान दूसरी बार रियासती असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास की रियासती असेंबली के लिए सलमान लालानी भी मजबूत उम्मीदवार हैं। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला है। सदारती इलेक्शन में ट्रंप कामयाब। इनके करीबी दोस्तों के तहनीती पैगामात आने लगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने तो पुरानी मीटिंग्स की तस्वीर भी शेयर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म और बरतानवी हम मनसब ने भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लिखा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। ट्रंप की जीत उनके जंग रोकने के दावे का इम्तिहान है। अमरीकी इंतखाबात के बाद हमास रहनुमा समी अबू जहरी का बयान। कहा, डेमोक्रेट्स को गजा में जारी जंग के मामले पर अपने मुजरिमाना बयानात की वजह से शिकस्त हुई। ट्रंप को बाइडन की गलती से सीखना चाहिए। अमरीका को इसराइल की गजा में जारी जंग में हिमायत की पॉलिसी को तब्दील करना होगा। ट्रंप के सदर बनने पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमती तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी का कहना है
कि अमेरिका में कोई भी सदर बने हमें फर्क नहीं पड़ता, एक की जगह दूसरे ने के आने से कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। ट्रंप की फतह पर क्रेमलिन का भी मोहतात रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका भी एक दुश्मन रियासत है और ये वक्त बताएगा कि क्या यूक्रेन जंग के खात्मे के बारे में ट्रंप के बयानात हकीकत में बदलते हैं या नहीं। कि जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी वो बहुत अहमियत का मुतहम्मिल है और भुट्टो ज़रदारी उन्होंने तो फौरन इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा कि जी बहुत अच्छी बात है, अब आप जंग बंदी की तरफ जाएं, हमको अमली जामा पहनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शीरी रहमान का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का हदफ बना हुआ है। प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू में कहा, नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच इंतहाई अहमियत की हामिल है। ट्रंप के बयान को मौका समझा जाए। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। 2.5 साल से पीटीआई के साथ फस्तायत जारी है, हमें पुरअमन तहरीक चलाने नहीं दी जा रही। छह महीनों में 18 IPPs के साथ नए मुआहदों का इम्कान। हुकूमत का बुगास पर मबनी पावर प्लांट्स के साथ टैरिफ में कमी के लिए मुआहदे का ऐलान। कहा, 1994 और 2002 की तवानाई पॉलिसी के तहत कायम करदा 18 IPP से बिजली की खरीदारी के मुआहदों पर नजरसानी करने में 4 से 6 माह का वक्त लग सकता है। कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती, ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी सितंबर की एडजस्टमेंट में की गई है। सारिफीन को कमी का रिलीफ नवंबर के बिल्स में मिलेगा।